ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। कल हमने क्रोध के बारे में कुछ चर्चा की कि क्रोध मुक्त कैसे बने। आप सभी ने भी चिंतन किया होगा और आप सभी को संकल्प भी दिलाया गया था कि हमें एक दिन के लिए क्रोध मुक्त बनना है, संपूर्ण क्रोध मुक्त। तो आप में से किसी ने प्रैक्टिस किया? किसी ने प्रैक्टिस किया हो संकल्प को तो बताएंगे। हाँ, अमृत वेला का लिख रहे हैं कहीं 2 बजे से 4:30 बजे तक, 2:40 से 4:45 तक। सुब्रता घोषाल जी, बहुत सुंदर। देखिए कितनों का सुधर गया अमृत वेला। कृष्णा योगी जी 2 बजे से, 3 बजे से हैं महादेव, महेंद्र कुमार जी, बहुत सुंदर। रोज याद करते रहेंगे। अमृत वेला फाउंडेशन पीरियड ऑफ आवर डे should go very enchanting, happy, बहुत ही खुशनुमा जाना चाहिए हमारा। तो इसलिए अमृत वेला की बधाई हो। किसी किसी के संदेश भी आए हैं कि उठते भी हैं और उठने में तो पास हो गए हैं, थोड़ा अभी अमृत वेला में आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पुरुषार्थ जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। बस हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, तरीके बाबा ले आएगा, बता देगा, रियलाइज करा देगा। बच्चों की हिम्मत पर मदद दे देता है बाबा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, दिल शिकस्त नहीं होना है। और मायूस, कई बार मेहनत करते करते सफलता नहीं मिलती तो मायूस हो जाते हैं। अभी देखिए क्रोध के बारे में भी रिजल्ट आया है, फुल्ली सक्सेसफुल। बहुत अच्छा, क्रोध का रिजल्ट देंगे, अमृत वेला का नहीं, अभी क्रोध का रिजल्ट देंगे। क्रोध पर विजय का, क्रोध पर विजय हुई या नहीं हुई। नहीं हुई तो भी लिखेंगे। आज हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, क्योंकि और भी देखिए मुझे भी क्रोध के नंबर देंगे, नहीं क्रोध के रिजल्ट बताएंगे, नंबर नहीं, सफल हुए या नहीं। यस यस, नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। जिन्होंने लिखा है नहीं, पूजा पोदार जी ने नहीं लिखा है, उन्होंने अभी भी जीतने का प्रोग्राम है या नहीं? पूजा जी जवाब देंगी। देखिए ज्यादातर का यस आ रहा है, बहुत कम हुआ कईयों का। पूजा जी जवाब देंगी। जिन्होंने लिखा नहीं सफल हुई, अभी भी क्या संकल्प है? प्रोग्राम पोस्टपोन, छोड़ दिया या होना है? बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए 80% क्रोध पर विजय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। देखिए संकल्प की विजय, देखिए आप दृढ़ संकल्प लिया और सफलता आरंभ हो गई। जब एक ही क्लास के दृढ़ संकल्प से इतना परिवर्तन, अभी एक दिन के लिए आया है बेशक, एक दिन में परिस्थितियां भी तो थोड़ी आई होंगी ना। अभी टाइपिंग बंद करेंगे, अभी सुनेंगे, फिर जब प्रश्न पूछेंगे तो टाइपिंग करना, अभी नहीं, अभी टाइपिंग बंद कर देंगे। ओके।
तो जब हम संकल्प गहराई से लेते हैं, हमारा संकल्प ही हमारी विजय का आधार होता है। अगर हमारे संकल्प में कमजोरी है, वही हमारी हार का कारण है। अगर हमारा संकल्प पावरफुल है, वही हमारे जीत का कारण बनता है। बस संकल्प पर हमें बार-बार उसको पानी देना है, संकल्प को पानी देना है हमको, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखिए आए हैं। सफलता मिल रही है, थोड़ा प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। जी, कल क्रोध पूरी तरह से खत्म हुआ। अच्छे रिजल्ट्स हैं, अभी टाइपिंग बंद करेंगे। अभी हम आगे चर्चा करते हैं, ओके? संकल्प दृढ़ लिया, सफलता प्रारंभ हो गई, भगवान की मदद मिलनी प्रारंभ हो गई। अब विचार करें, अगर हम एक दिन संकल्प पर अटेंशन रखते हैं, तो वो एक दिन हमारी सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है। 2 दिन रखेंगे, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। 3 दिन रखेंगे, तो 3 दिन बढ़ जाएगा। लेकिन वक्त बढ़ने के साथ परिस्थितियां भी बदलेंगी। परंतु ये जो कंटिन्यूअस संकल्प रख रहे हैं, इसकी शक्ति भी तो बढ़ रही है। और इसकी शक्ति के साथ-साथ भगवान की मदद भी तो बढ़ रही है। तो इसलिए संकल्प को छोड़ना नहीं है। ऊपर-नीचे होने के बाद भी छोड़ना नहीं है। कई सिर्फ ये एज्यूम करते हैं कि बस सफलता, सफलता और सफलता ही मिलती जाए। उनको कई सफलताएँ मिलने के बाद अगर 1 या 2 असफलता मिलती है, चाहे वो अमृत वेला उठने में है, चाहे वो क्रोध में है, भले ही श्रीमत कहती है कि 1000 बार भी कोई क्रोध करे, तो भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। उसी मंजिल हमारी वही है, परंतु थोड़ा समय लगेगा। हम कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ हमने लक्ष्य रखा है, थोड़ा-सा समय तो देना पड़ेगा मन को। रातों-रात में कहावत कही जाती है, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। संस्कारों को बदलने में समय ज़रूर लगता है, परंतु हम हर रोज के संकल्प में कमी नहीं करेंगे। इसलिए आपको बधाई हो सभी को। जीवन भर के लिए आप इसको एक स्मॉल गोल्स के रूप में भी रख सकते हैं और एक अंदर अगर आपने विल पावर जमा की है, तो आप लाइफ टाइम गोल के लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं। कइयों को थोड़ा मुश्किल होता है कि पूरा संगम युग अगर बोल दिया जाए कि पूरा संगम युग क्रोध नहीं करना है, तो जो अनफोर्सीन सिचुएशंस हैं, यानी जो अलग-अलग तरह की परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं और मालूम नहीं उसके साथ आनी भी हैं या नहीं आनी हैं, परंतु अपनी जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है, कमाई हुई ऊर्जा कम होने के कारण उनके अंदर एक भय पैदा होता है कि अगर कोई बड़ी आ गई परिस्थिति तो क्या करूंगी। जैसे एग्जाम में कम तैयारी वाले बच्चे को डर लगा रहता है, उस चैप्टर का क्वेश्चन ना आ जाए, उसमें से आ गया तो क्या करूंगा। और इस डर में जो उसने तैयारी की होती है, उस तैयारी में से भी भूल जाता है। तो इसलिए संकल्प नहीं उठ पाता है लाइफ लॉन्ग का। पर कोई बात नहीं, आपने एक दिन का संकल्प हमारे कहने से लिया। अमृत वेला का जिन्होंने लिया, सफलता मिल रही है। जिनको नहीं भी मिली है पूरी सफलता, कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर से संकल्प रचेंगे। आप यहीं पर संकल्प लिखा कीजिए। अभी नहीं लिखेगा, बाद में लिखिएगा जब संकल्प के लिए बोलेंगे।
आप यहीं लिखिए, इतने सब भाई बहन देख रहे हैं कि मैं कल सवेरे अमृत वेले किसी भी हालत में मिस नहीं करूंगी या करूंगा। संकल्प लीजिए, फिर बाबा के सामने जाके संकल्प लीजिए, फिर अमृत वेला में संकल्प लीजिए। मुख्य सफलता की विधि अमृत वेला में बाबा के सामने कल भी बताई थी, मैं बार बार रिपीट करूंगा। जब तक आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझकर सफल नहीं हो जाते, हम तब तक आपको ये बताएंगे। और कोई मीठे रूहानी भाई बहनों, और कोई रास्ता नहीं भगवान की श्रीमत, केवल बाबा की श्रीमत ही रास्ता है। हमको श्रीमत में ही समाधान ढूंढना है, श्रीमत में ही समाधान ढूंढना है। और श्रीमत क्या कहती है? 1000 बार हार होने के बाद भी, ध्यान से सुनना भी, क्योंकि अगर इन बातों को ना भाषण के रूप में सुना देते हैं तो सिर्फ गर्दनें हिलती हैं, क्योंकि लॉजिकली तो पॉइंट्स ठीक हैं, परंतु हमें गर्दनें नहीं हिलानी, हमें दिल हिलाने हैं, बातें दिल में जानी चाहिए। श्रीमत कहती है, क्या कहती है? 1000 बार आपकी हार हो जाए संस्कार के वश, क्या श्रीमत उसके बाद हिम्मत हारने के लिए बोलती है? इतिहास भरा पड़ा है, ओलंपिक गेम्स का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जो रेस में गिर गए और उसके बाद उठकर दौड़ना, क्योंकि दूसरे भी तो कॉम्पिटिटर्स पावरफुल थे, उठ करके उनको हराना असंभव था। चोट लग गई, खून निकल रहा है, लेकिन जब अंदर से अंतर्मन जागृत हुआ, फिर से उठे, और उस ऊर्जा ने, उनको खुद नहीं पता वो कैसे कार्य करा लिया, सबसे आगे दौड़कर निकल गए। इसलिए अगर कुछ कारण से हार हो जाती, चाहे अपने संस्कारों के कारण हो जाती है, चाहे विधि की कमी में हो जाती है, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारे तो भगवान भी दूर हो गया, लेकिन जब तक हिम्मत है, भगवान की मदद आने की संभावना है ही, पक्की है। तो इसलिए अमृत वेला उठेंगे रोज, 2 बजे वाले 2 बजे, 3 बजे वाले 3 बजे। और अब आ रही है बात क्रोध की, तो क्रोध हमें बिल्कुल छोड़ना है, संगम पर ही अभी, बस इन्हीं क्लासेस के अंदर छोड़ देना है, अंत में नहीं। संगम के अंत में अगर क्रोध छोड़ा तो फिर भाग्य कितना मिलेगा आप ये देख लीजिए। अंत का वेट नहीं करना है, हमको क्रोध अभी छोड़ना है, अभी इसी क्लास में संकल्प यहीं से रचना शुरू करना है। चलेंगे अभी। कोई प्रश्न आपके पास है? क्वेश्चन आंसर लिखा है सेशन। कल किसी किसी को थोड़ी दुविधा थी, लेकिन बात केवल श्रीमत के दायरे में ही होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है देवता बनना, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न पूछेंगे। तो जवाब सही आपको मिलेगा। पूछेंगे, कोई भी कोई प्रश्न है? थोड़ा सा हमें स्क्रीन दूर है, 1 मिनट में इधर से।
हाँ, ये संकल्प लिया है कि मैं संकल्प करती हूँ कि मैं कभी क्रोध नहीं करूँगी। सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कैसे करें? देखिए, हमने आपको बताया भी है, सिचुएशंस कभी आपके अकॉर्डिंग सदा काल के लिए नहीं होंगी। ये जो गलत उम्मीद लगा ली है, ये आप गलती होती है। सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होंगी नहीं, परंतु सारी सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग हो जाएं, ऐसी उम्मीद रखेंगे तो जल्दी दिल शिकस्त हो जाएंगे। परंतु दृढ़ संकल्प शक्ति के आधार पर आप ऐसी सिचुएशंस को आह्वान कर सकते हैं और बहुतों को बदल भी पाएंगे आप। पर इसमें थोड़ा संकल्प शक्ति का, दृढ़ता की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना है, उदाहरण हमने पहले भी दिया था। इस उत्तर से दिल शिकस्त नहीं होना, आप बदल सकते हैं, परंतु योग करना पड़ेगा आपको, प्रकाश स्वरूप का योग करना पड़ेगा। सूर्य का उदाहरण सुनिए। सूर्य के सामने धुंध के बादल आ जाते हैं सर्दियों में, लेकिन वो धुंध के बादल कितना दिन तक सूर्य की रोशनी को ढक पाते हैं? विचार करो, कितना दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा नहीं। किसी एरिया में 15 दिन, परंतु एक ना एक दिन तो छंटना ही है। इसका सीक्रेट जानिए। सूर्य, धुंध के बादल कितने भी गहरे हों, उनके पीछे सूर्य तो होता ही है। और सूर्य की विजय इसलिए होती है क्योंकि सूर्य चमकना बंद नहीं करता है, वो अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना बंद नहीं करता है। हम ये गलती करते हैं कि जब जीवन में धुंध के बादल आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो अपने संस्कारों के कारण आती हैं, चाहे वो अपने पारिवारिक सदस्यों के कारण है, चाहे वो सुख दुख लाभ हानि के कारण है, कोई भी कारण हो, लेकिन उन परिस्थितियों के समय में हमको चमकना और चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, हम लो हो जाते हैं। हमको चमकना चाहिए, अपने प्रकाश को बढ़ाना चाहिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लो हो जाते हैं तो सफलता की बजाय और ही असफलता की ओर बढ़ जाते हैं। किसी भी हालत में जिंदगी की परिस्थितियां कितनी भी विकराल हों, परंतु मुझे अपने प्रकाश स्वरूप में टिकना टिकना ही है, चमकते रहना है। सभी बैठेंगे, ये सभी को काम आएगा। 1 मिनट टाइपिंग बंद कर दीजिए। इसमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत आगे चले जाएंगे, हमें दिखेगा ही नहीं क्वेश्चन कौन सा है। हो चलेंगे, थोड़ा सा सीधे हो जाएं, स्थिर हो जाएं, शरीर की हर कर्मेंद्रिय को स्थिर कर लें, अपनी संपूर्ण शक्ति को, चेतना को एकत्रित कर लें मस्तक के बीच। जैसे ही चेतना एकत्रित होने लगती है, मस्तक में प्रकाश चमकने लगता है। देखें अपने प्रकाश को। धीरे धीरे अपने प्रकाश को टिकाएं, महसूस करें मेरा मस्तक चमक रहा है।
एक सूर्य की भांति चमक रहा है। जैसे सूर्य की ऊर्जा अपार है, मुझ मस्तक में विराजमान मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकाश स्वरूप आत्मा की ऊर्जा भी अपार है। मैं चमक रही हूँ। मुझे संपूर्ण निश्चय है, मेरा प्रकाश मेरे मार्ग के सभी विघ्नों को नष्ट कर देगा। धुंध के बादलों को बिखरा देगा। टिक जाएं इसी अनुभव में। मन में स्थिरता की कमी महसूस करें तो बाबा का साथ महसूस करेंगे। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा मेरा साथी है। मैं और परमात्मा मिलकर किसी भी विघ्न को नष्ट कर सकते हैं, विजयी बन सकते हैं। मुझे हर हाल में विजयी बनना है। हर हाल में विजयी बनना ही है। अमृत वेला में भी, क्रोध की धारणा में भी विजयी बनना है। ओके, थैंक यू। ये अभ्यास बार बार करना है। ये हर परिस्थिति में विजय दिलाने वाला अभ्यास है। हर परिस्थिति में विजय दिलाने वाला अभ्यास है। तो इसलिए इस अभ्यास को बार बार करना है। इससे आपका प्रकाश बढ़ेगा, आपकी रोशनी बढ़ेगी और देखिएगा कैसे बातें चित्र वित्र होती हैं। किसी ने बच्चों के बारे में लिखा था, लव और लवफुल कैसे बने। भाई जी, सही काम करने से रिजल्ट गलत आता है तो क्रोध आ ही जाता है। कभी कभी अमृत वेला में संकल्प के बावजूद भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और क्या प्रयास करें सिचुएशन को। ठीक है, ये तो हमने जवाब दिया अभी। गलती करने के बाद मुझे गिल्टी फील होता है। 3 बजे उठकर भी नींद आती है। चलिए अभी हम क्रोध का चर्चा करते हैं, बाद में बताएंगे। ओके। हाँ, बच्चों के संबंध में कईयों को प्रश्न होता है। देखिए, किसी भी हालत में, अब धैर्य से सुनेंगे, बड़े धैर्य से, क्योंकि
लंबे समय का जो आपका अनुभव है, चाहे वो हार का अनुभव हो, वो आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। जिनको 30 वर्ष, 35 वर्ष ज्ञान में हो गए और बहुत सी सिचुएशन लाइफ में देखी हैं, परंतु क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके बाद उन्हें कोई ज्ञान सुनाए कि भाई क्रोध को जीता जा सकता है, तो उनका मन सहज रूप से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लंबे समय के पुरुषार्थ में बार-बार हार हुई है। प्रयास किया है, परंतु कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है विधि में, और इस कारण से अब उनके अंदर दिल शिकस्ती भी कॉन्फिडेंट होके बोलती है, हो ही नहीं सकता। मुझे भी तो 25 वर्ष हो गए ज्ञान में, हमने भी तो दुनिया देखी है, हमें भी तो पता है। इनके साथ वो सिचुएशन नहीं जो हमारे साथ है। बहुत से बहाने, इतने बहाने आएंगे, और बहाने असत्य का कार्य करते हैं, और असत्य मन कभी सत्य की धारणा नहीं कर सकता है मेरे मीठे भाई बहन। अगर आपने श्रीमत के ट्रैक से संकल्प छोड़ दिए, सफलता की मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दीजिए। असफलता भले हो जीवन में, पर ट्रैक श्रीमत का होना चाहिए। और मुरलियां उठा के देखो, बाबा ने कभी असफल होने से मना नहीं किया कि अगर असफल संस्कारवश हो जाते हैं, पर श्रीमत की थॉट सिस्टम को नहीं छोड़ो। आप नहीं कर पाए वो अलग बात है, परंतु हो नहीं सकता ये गलत बात है, ये श्रीमत से विरुद्ध बात है। उसकी विधि कैसे निकालनी है वो आपको समझाते हैं। पहली विधि तो हमने बताई कि प्रकाश स्वरूप का योग करें। देखिएगा, कई जीत जाएंगे इसमें, सभी नहीं जीतेंगे इसमें, कई जीत जाएंगे। वो कौन होंगे जो इसमें जीतेंगे? जिनके मन अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि वो अपने ही मालिक आत्मा की कमांड ना माने, जिनके मन उनकी कमांड मानते हैं। देखिए, कल से कईयों के मनों ने मानी कमांड, हमने केवल स्मृति दिलाई, और देखो कितनों के रिजल्ट आए कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, तो उन्होंने एक दिन करके दिखा दिया। और मेरे को उम्मीद है, पूरा निश्चय है कि इनमें से मेजॉरिटी जीत जाएंगे, भले ऊपर नीचे आए थोड़ा सा, जीत जाएंगे अगर रोज संकल्प दृढ़ रचते जाएंगे। लेकिन ये वो आत्माएं हैं जो जिनका मन उनकी कमांड मान रहा है, परंतु कई बार दिल शिकस्ती इतनी अंदर चली जाती, जैसे बाल बच्चों की बात बताई। बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, और घड़ी घड़ी करते हैं, पूरा दिन करते हैं, फिर कई बार तो बहुत बड़ी बातें भी हो जाती हैं। उन सभी बातों में मन बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है। जितना बड़ा ऑपरेशन होता है, जितना गहरा ऑपरेशन होता है, डॉक्टर को उतना ही धैर्य से करना पड़ता है, टाइम देकर करना पड़ता है। धैर्य से सुनिए बात, अभी इसमें कई प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। धैर्य से सुनिए। बातें बड़ी हैं, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, कभी कोई और कारण है, परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या आपको स्मृति है मेरा साथी कौन है?
अगर विकारों के साथ अकेले होकर लड़ेंगे तो माया तो 63 जन्मों से पहले ही हमें अपने कब्जे में किए हुए, और अब भगवान मिलने के बाद भी किसी भी सिचुएशन में अगर अकेले होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे और वो भी ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र साथ में लिए बिना युद्ध मैदान में उतरेंगे, यानी ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स की तैयारी किए बिना, भगवान मेरा साथी है इसका गहरा अभ्यास किए बिना चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ भगवान को प्यार से बांध लो, आपका कार्य भगवान कर देगा। मैं ये विचार किया करता हूँ, बहुत बड़ी परिस्थितियां आई हैं जीवन में, हमारे जीवन में भी आई हैं, बट हमने ज्यादातर ये चिंतन किया कि मैं किसकी हूँ, मेरी हर परिस्थिति से निकालने का जिम्मेवार कौन है। मेरा साथी कौन है। क्या भगवान और मैं दोनों मिल जाएं तो क्या ये परिस्थिति हम दोनों से बड़ी है। अपने अंतर मन से उत्तर पूछें। इस एक अभ्यास में वैसे तो पूरी जीवन की समस्याएं हल हैं, मुझे श्रीमत के प्रमाण कार्य करना है, ये आप दृढ़ करो। बाबा की मुरली चली, कारण स्वरूप नहीं बनो, निवारण स्वरूप बनो। हम ज्यादा किस पर फोकस करते हैं, ज्यादा चिंतन किसका करते हैं, समस्याओं का या समाधान का। ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा सौंपते हैं। हम टोटली रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं श्रीमत के। बाबा ने क्या कहा, जब भी कोई बात आवे तो क्या करो, सोचो या सौंपो, चाहे वो बच्चों के कारण है, वो इरिटेट करते हैं या आपके अनुसार नहीं चलते हैं, या किसी और, जो बात आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, जो आपके मन पर प्रेशर बन रही, बोझ बन रही, वहां श्रीमत क्या कहती है। उसके आगे आप अगर सोचेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। श्रीमत कहती है बच्चे हल्के रहो। मैंने आपको भेजा है और उस दिन एक्सप्लेन किया था, मैंने ये बताया था कि उसी एक पैराग्राफ में पूरी लाइफ की समस्याओं का समाधान है।
शायद कहीं भाई बहन नए जुड़े होंगे, हम दोबारा भेज देंगे। ज़्यादा सोचने में समाधान नहीं है, भगवान को सौंपने में समाधान है। जब हम भगवान को सौंपते हैं, तो फिर हमारी जो मन बुद्धि है, वो हल्की होने के कारण राइट दिशा में काम करती है। बुद्धि के निर्णय सही होते हैं। वो लव और लॉ का जो बात पूछी, कहाँ पर मुझे थोड़ा लॉफुल होना है, इशारा दिखाना है, आंख दिखानी है, साइलेंट होना है, क्रोध नहीं करना है। आंख दिखाकर लॉ वाली, उंगली दिखाकर लॉ वाली, साइलेंस के द्वारा कई काम हो जाते हैं। कितने ही माताओं की प्रॉब्लम हल की। हमने कहा अगर बच्चा अगर छोटा है ना, बच्चे भी तो अलग अलग लेवल के हैं। छोटा बच्चा है जो अभी इमोशनल कॉर्ड से जुड़ा है आपसे, थोड़ी इमोशनल कॉर्ड है अभी तक, ये मेरी माँ है, मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है। जब तक ये इमोशनल कॉर्ड बच्चे में है, आप उसे आंखों के इशारे और उंगली के इशारे थोड़े काम करेंगे ये, लेकिन साइलेंस के द्वारा आप चुप हो जाइए। बाबा की मुरली में से बोल रहे हैं हम, बाबा की जीवन पलटाने वाली कहानी में पढ़िएगा। बाबा ने बताया है साइलेंट हो जाओ, 1 दिन 2 दिन मत बोलो, परंतु अपने कर्तव्य सारे कीजिए। जो माँ के कर्तव्य हैं, पिता के कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य पूरे कीजिए, लेकिन साइलेंट हो जाइए। आप देखिए कैसे लव एंड लॉ का बैलेंस बनेगा। लेकिन ये तो एक सिचुएशन हुई, अभी हर एक के मन में अपनी अपनी सिचुएशन आएंगी। हम आपको टोटल समाधान बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनेंगे। ज्यादा सोचने में समाधान नहीं है। डिलीट कीजिए इस थॉट सिस्टम को, इस बिलीफ सिस्टम को। ज्यादा सोचने में कंफ्यूजन बढ़ते हैं, ज्यादा सोचने में मनमत और परमत के मिक्स होने के मार्जिन ज्यादा होती है। श्रीमत हमेशा थोड़े शब्दों वाली होती है। कहा और माना। मेरा बाबा मुझे कहता है, अभी प्रेम से सुनना जो बाबा से प्यार करते हैं। आपने सिचुएशन बताई कोई और, हम बाबा के प्यार से हल करके दिखाते हैं इसको। आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपके साथ बिजनेस का पार्टनर परेशान कर रहा है, कोई और इरिटेट कर रहा है, लेकिन मुरली क्या जवाब देती है? बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, जीवन की कोई भी परिस्थिति में तुम्हें क्रोध नहीं करना है। तो मैं बाबा के प्रेम की बात पर चिंतन करती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना है। मुझे याद आते हैं 2 महावाक्य बाबा के, कि चंद्रमा की शीतलता की तरह ऐसे शीतल हो जाओ, कोई जलता हुआ तुम्हारे पास आए तो भी शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए। और एक कभी कहा, ऐसे योगी बन जाओ जिन पर तुम्हारी नजर पड़े वो बिल्कुल शीतल हो जाए। मेरा फोकस अगर बाबा की बात पर हो जाए तो कोई भी देहधारी आत्मा
ये बच्चे, पति, संबंधी और सब ये हमारे इस वर्ल्ड ड्रामा में को एक्टर्स हैं ये हमारे। हमें पार्ट बजाना है, लेकिन धैर्य के, शांति के साथ। क्योंकि बहुत ज़्यादा अशांति के संस्कार हो गए और हमारे भी थे, तो इस बाबा के प्रेम से हम इतनी शांति की ऊर्जा खींच लें अपने अंदर, ताकि वो चीज़ हमें इरिटेट ना कर पाए। किसी को आग से जलाना है, मानो कोई भी आत्मा है, चाहे बच्चों को सुधारना है। हमने देखा माँ-बाप बच्चों को शांति का संदेश देते अशांति के शब्दों में, क्रोध के द्वारा शांति का संदेश दे रहे हैं। स्कूल में टीचर्स साइलेंस वर्ड को इतना जोर से चिल्लाकर बोलते हैं जब क्लासरूम में आते हैं, इतना जोर से जिसका साइलेंस से कोई लेना देना ही नहीं। साइलेंस प्लीज, इतना जोर से चिल्लाएंगे, साइलेंस प्लीज भी नहीं लगाएंगे। यानी शांति का संदेश क्रोध के साथ। बच्चों को शांत करना है, लेकिन खुद के अंदर गुस्सा है। बच्चों से परिवर्तन की उम्मीद कर रहे, परंतु उनको शांति देने वाली ऊर्जा हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास ऊर्जा क्यों नहीं? क्योंकि हम बच्चों से जुड़े हुए, भगवान से तो जुड़े हुए नहीं। वरना शांति के सागर से जुड़ कर देखो, उसको समय दीजिए। जो शांति की ऊर्जा, जो खुशी की ऊर्जा, जो प्रेम की ऊर्जा आपके परिवारों को चाहिए, वो भगवान से लेनी है। और उसीलिए हमने पहले कहा, अमृत वेला अगर नहीं करेंगे, ये प्रश्न सालों तक ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि बड़ी-बड़ी सिचुएशंस हैं अभी आने वाली, लेकिन हर सिचुएशन में जो विजयी बनना चाहता है, उसे भगवान को साथी बनाना है और बाबा के शब्दों को, महावाक्यों को बड़े प्रेम से लेना है। मेरे बाबा ने, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे बाबा ने किसी भी हालत में क्या क्रोध किया? ब्रह्मा बाबा ने हत्या करने के लिए भी आए, क्या क्रोध किया? आग लगा दी गई, क्या क्रोध किया? पैसा खत्म हो गया, क्या चिंता की? जिन बच्चों को पाकिस्तान से लेकर के आए थे, उनमें से भी कई परीक्षा के कारण बन गए। कुछ थोड़ा बहुत बाबा मुरली में आता है कि कई बच्चे कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शनशिप बाबा से, मतलब वो भी कुछ एंटी हुए बाबा से। क्या गुस्सा किया? हम केवल एक या दो बच्चे या दो चार लोग अपने चारों तरफ होने पर इरिटेट हो जाते हैं। समाधान है बाबा से ऊर्जा ज्यादा खींचना। अमृत वेला समाधान है। आपके अंदर इतना धैर्य आ जाएगा, इतना शांति आ जाएगी कि आप धीरे धीरे बहुत कुछ बदल पाएंगे। सभी कुछ नहीं, परंतु बहुत कुछ बदल पाएंगे और अपने पार्ट के आसपास काफी कुछ बदल पाएंगे। हमने ऐसा प्रयोग किया है और कुछ वर्ष पहले संदेश दिया था कि मुझे अपना पार्ट बदलना है। मुझे अपना संगम युग छोटे व्यर्थ संकल्पों में नष्ट नहीं करना है।
मुझे बाबा की श्रीमत को समझकर केवल श्रीमत पर चलने का प्रयास करना है, उसमें से मनमत को छांटते जाना है। कईयों को ये शॉर्ट वाला उत्तर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही हम सोचते हैं कि शायद लंबा चौड़ा जवाब होगा, कोई ना कोई पॉइंट्स बताए जाएंगे, तभी समाधान होता है। समाधान माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स पॉइंट से नहीं होता है, वो टेम्परेरी दवाई होती है। समाधान एनर्जी से होता है, ऊर्जा से होता है। बिना ऊर्जा के, देखिए आपके पास व्हाट्सएप पर कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, इंटरनेट पर कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, कितनी अच्छी किताबें संसार में हैं, फिर भी एनर्जी नेगेटिव क्यों है? कितने अच्छे मैसेजेस हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एनर्जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी फ्लो है वो नेगेटिव है। तो एनर्जी फ्लो को हमको पॉजिटिव करना है, और वो कब होगा? जब हम उस सुप्रीम पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ेंगे। लव एंड लॉ का बैलेंस है, या किसी भी सिचुएशन में गुस्से को कंट्रोल करने का, आपके अंदर इतनी कमाई की हुई हो कि सामने की परिस्थिति छोटी पड़ जाए। हमने डिफेंस में काम किया है, तो उसमें कहा जाता है, एक बहुत अच्छा स्लोगन है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति काल में अभ्यास कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। आपने देखा होगा हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, युद्ध नहीं होता है फिर भी लगे रहते हैं। मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति काल में पसीना बहा लो, युद्ध काल में खून कम बहाना पड़ेगा। जब जब हमारे पास समय होता है, हम इतने अच्छे अभ्यास करें बाबा के प्यार के। कल मैंने सुनाया था, कल वाला देख लीजिएगा, क्रोध वाला दोबारा से, जिन्होंने नहीं देखा। बाबा ने कहा, मुझे प्रेम की डोर में बांध लो, प्रेम की डोर में बांध लो। जिसके प्रेम की डोर में भगवान बंध जाए, उसकी सारी समस्याएं हल करने की अक्ल और शक्ति दोनों, अक्ल भी, समझ भी और शक्ति भी दोनों आ जाएंगी। ज्यादा नहीं सोचिए कैसे होगा, ये आपका मैटर नहीं। जब आपने भगवान को सौंप दिया तो ये भगवान का मैटर हो गया। हमारी ये बातें थोड़ा अनुभव से, धैर्य अनुभव करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर अनुभव करेंगे, फिर ऊपर नीचे होगा, करते करते समझ में आ जाएगी कि केवल एक शब्द में, ओनली एक शब्द में पूरी लाइफ के समाधान है। आगे हम बाबा शब्द पर करवाएंगे, मेरा बाबा। अब ये समस्याएं हावी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अभी कनेक्शन जुड़े हैं दुनिया से, बाबा से उतना गहरा कनेक्शन नहीं जुड़ा है। बाबा से कनेक्शन जोड़िए और देखिए कैसे समस्याओं का समाधान होता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज का समाधान एक दो बात में ही है, फिर भी एक दो और देखते हैं। कईयों ने अमृत वेला का लिखा है, अमृत वेला के बाद सो जाते हैं। ये हमने उसमें एपिसोड में बताया, अमृत वेला के सोना नहीं है। सोने का मतलब है कि अमृत वेला में अच्छा अनुभव नहीं हुआ है। क्या बाबा टेस्ट लेने भी आते हैं? बाबा को टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, बाबा मदद करता है। ये टेस्ट हमारे कर्मानुसार आते हैं, बाबा टेस्ट नहीं लेता है। बाबा हमेशा टेस्ट में मदद करने आता है हमारी। कहीं बोलते हैं ऐसे, बाबा टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो शब्द ठीक नहीं है। बाबा बच्चों का टेस्ट नहीं करता,
लेकिन माया टेस्ट करती है, यानी हमारे संस्कार टेस्ट करते हैं। तो एक बाबा शब्द के अंदर, इसको रिसर्च करना है सभी ने, है ना, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ये उम्मीद रहती है कि शायद समाधान में ये पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स, परंतु हम आपको सिर्फ एक शब्द में जो बाबा की मुरली में आता है, अभी किसी ने लिखा वो भेजना, वो पैराग्राफ भेज देंगे बाबा का मुरली का जो है। तो एक बाबा शब्द चलेंगे, अभी अनुभव करेंगे 2-3 मिनट, अंतर मन से फील करेंगे। जिसने दिल में बाबा को बैठा लिया, क्या उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी रह जाएगी? मैं या कोई भी क्लास कराने वाला कितना भी कोशिश कर ले, आप सभी की सारी सिचुएशंस को कभी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको हमने भगवान से जोड़ने में मदद कर दी, तो भगवान आपकी सारी समस्याएं हल कर देगा। आपके थॉट सिस्टम में ऐसा बदलाव आ जाएगा। जो पूछा लव और लॉ का बैलेंस, किस घड़ी इस जुबान को बंद करना है, किस घड़ी इस जुबान को चलाना है, किस घड़ी किसी के सामने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और किस सिचुएशन में क्या थॉट सिस्टम चलाना है, ये सब कंट्रोल बाबा के हाथ में दे दिया, तो फिर आप जीत पाएंगे। 1-2 पॉइंट्स का मैटर नहीं है ये कि आपको 1 पॉइंट्स बता दिए जाए, उससे कभी समस्याएं परमानेंट हल नहीं होती। हम आपको टोटल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, बाबा से दिल से जुड़ना है। चलो बैठेंगे थोड़ा सीधे होके। जिसके दिल में है बाबा, इस अभ्यास का नाम है दिल में है बाबा। विचार करके देखो, किसी ने, चाहे वो आप हो या किसी और, कोई विजुअलाइज कर लीजिए, हमने तो जीता है इस विधि से, मुरली की विधि से। जिसके दिल में बाबा बस जाए, क्या कोई समस्या शेष रह जाए? विचार करो। जिसके दिल में भगवान हो, शांति का समंदर, उसके दिल से क्रोध कैसे निकल सकता है? उसको क्रोध की आवश्यकता ही क्यों है? भगवान की शांति कार्य कर रही, तो भगवान के बच्चों की शांति काम नहीं करेगी? पूछो अपने मन से। मेरे दिल में बाबा, शांति का समंदर, मेरा पहला संबंध भगवान, मेरे दिल में बाबा, मन में बाबा, बाकी सब जीवन में। ऐसा जकड़ लें बाबा को प्रेम की डोरी में, वो हिल ना पाए आपके पास से। उसके पास सब कुछ है,
ज्ञान का सागर है, सब समझ है, वो आपकी हो जाएगी। वो सर्वशक्तिवान है, उसे जकड़ लो, तुम्हारे में शक्तियां आ जाएंगी। वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, जकड़ लो, तुम्हारा मन आनंदित होना सीख जाएगा। समाधान ढूंढना है किसी भी समस्या का, हे प्रभु प्रियात्मन, हे बाबा को अपना पिता कहने वाले बच्चों, हे बाबा को अपनी साजन बनाने वाली सजनियों, समाधान बाबा में ढूंढो, संसार में नहीं। बाबा के प्रेम में सर्व समाधान है। ठंडा कर देगा उसका प्यार तुम्हें, तुम्हारी शांति की ऊर्जा जीतेगी, तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा जीतेगी, तुम्हारे खुशी आनंद की पवित्रता की ऊर्जा जीतेगी। तुम केवल भगवान को पकड़ लो। अपने अंदर से आने वाली आवाज को सुनो। क्या विजय होने के चांस हैं इस विधि से? क्या विजयी होने के चांस हैं बाबा को दिल में बिठाने से? अभी नोट करेंगे, लिखेंगे भी की आवाज सुननी है हमको। तो दिल क्या कह रहा, दिमाग तो बहुत प्रश्न उठाता है। क्या विजयी होने के चांस हैं? देखिए आपका निश्चय, ये अंदर से आने वाली आवाज को सुनिए, यही पहुंचेगी भगवान तक। पॉइंट्स में मत ढूंढो समाधान, बिना ऊर्जा के अच्छे से अच्छे पॉइंट्स फेल हैं। जो खुशी के संदेश देते हैं दुनिया में, जो खुशी पर सेमिनार कराते हैं, स्टेज से नीचे उतरते ही छोटी सी बात पर खुशी गायब हो जाती है उनकी, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स हैं, सिर्फ पॉइंट्स हैं, पावर नहीं है। और पावर मिलेगी सर्वशक्तिवान से। देखिए उत्तर, देखिए आपके अंतर मन के। जी, एक का भी मन, दिमाग गलत जवाब दे सकता है, एक का भी दिल गलत जवाब नहीं दे रहा। यस, 100% यस, बिल्कुल। वाई डोंट वी लिसन टू अवर सबकॉन्शियस माइंड? वाई डोंट वी बिलीव इन गॉड? भगवान को पाकर हम भगवान पर विश्वास की बजाय हम कुछ और ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कर जाते हैं। कमजोर देहधारी भिखारी बेचारे, वो हमें परेशान कर जाते हैं, और सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। देखिए विजय होनी ही है, होना ही है। देखिए आपका अंतर मन जानता है, केवल ज्ञान को अंतर मन में समा लीजिए। कल सवेरे ये पॉइंट्स अमृत वेला जो करेंगे उनको बड़ी जल्दी समझ में आएंगे, लेकिन जो अमृत वेला नहीं करेंगे उनकी
दिमाग ज़्यादा चलेगा, दिल कम चलेगा, इसलिए मुश्किल होगा उनको समझना। कल सवेरे अमृत वेला 2 बजे से हम कर रहे हैं और आप में से भी प्रयास करें 2 से पौने 5 बजे तक कैसे-कैसे हम करेंगे। मैंने शेड्यूल आपके पास भेजा है, उसको देखिएगा, फिर से भेज देते हैं। 2 बजे उठेंगे और पहले सुंदर विचारों के साथ दिन की शुरुआत, अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, खुशी के विचार, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज मुझे बहुत से अच्छे काम करने हैं, आज बहुत सा पुण्य कमाना है, अपना भाग्य लिख देना है। दिन कैसा जाएगा की बजाय अच्छा जाएगा लिख देना है। अपना भाग्य खुद लिखना है, कलम अपने हाथ में ले लेनी है। फिर उसके बाद थोड़ा पहले कमल भाई जी करेंगे, फिर हम करेंगे और हम पौने 5 बजे तक वैरायटी से आत्माओं अपने आत्मा को यानी स्वयं को भरपूर करेंगे अमृत वेला का। किसी ने लिखा है आई एम टेकिंग स्लीपिंग पिल आई कैन नॉट गेट इट टू। कृपया आपके लिए नहीं है ये, आप अपने समय पर उठेंगे। अभी अभी उस कंडीशन में नहीं है आप, थोड़े समय बाद छूट जाएंगी, लेकिन अभी आप स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेकर सोते हैं, तो आप पहले जागृत अवस्था में योग करें, संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, सेंटर पर जाएं, जाते ही होंगे, सेंटर से रेगुलर टच रखें और मेडिटेशन करें। धीरे धीरे पिल्स कम हो जाएंगी। उसके बाद फिर 2 बजे के अमृत वेला का अपना सोचें, 4 बजे का प्रयास कर सकते हैं तो करें। चलेंगे, प्रश्न तो हमने 2-3 ही लिए, लेकिन सभी प्रश्नों का समाधान बस मेरे दिल में भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ कल सवेरे 2 बजे तक आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।